अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। चाइना जनाब इस वक्त में छाया हुआ पूरी दुनिया के अंदर। बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको न्यूज़ देता हूँ इंडिया के हवाले से। बड़ी अब अंदर खाने जो है ना, जो खबर चल रही है ना, वो बड़ी ही ज़बरदस्त है। इंडिया के अंदर बेपनाह जो है ना दिफाई मामलात के अंदर करप्शन हुई है, और ये पिछले कई आप कह लें दहाइयों से हो रही है। लेकिन क्योंकि बस ढेर लगाने का शौक है और तादाद बढ़ाने का शौक है और फिल्में देख के गाने गाने का शौक है, तो फिर जो है ना सूरत हाल ऐसी ही है। अच्छा, साजिशें बहुत अच्छी करते हैं ये, इनकी आप कह लें कि ब्लड के अंदर है। जो न- इसके अंदर घटिया टाइप के से हिंदूज हैं ना, जिनका इस वक्त में इजारादारी, उनकी मैं बात करूं। लेकिन कुछ गुजराती और कुछ ऐसे बहुत अच्छे हिंदूज हैं जो अपना सिर्फ काम से काम रखते हैं, और वो अमन और मिलकर रहने को वो तरजीह देते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है और बहुत कामयाब भी हैं वो, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सेक्टर के अंदर हुआ क्या। जब राफेल गिरे, इन्होंने माना नहीं कि 3 राफेल गिरे हैं, अभी 4 कहा जा रहा है कि 4 राफेल गिरे हैं। अच्छा, कुछ ऐसी भी सूरत हाल है कि 20 तक की ये गिनती है कि 18, 19, 20 ये फिगर चल रहा है कि जो इनके एयरक्राफ्ट जो है ना, जो फारग हो गए हैं, जो उड़ने के काबिल नहीं रहे। और उसके अंदर क्या हुआ है, जब इनकी जो आप कह लें कि एयरपोर्ट्स पे और दीगर जगहों पे जो हमले किए हैं ना, तो वहाँ पर ये नुकसान ज़्यादा हुआ है। और ब्रह्मूस का जैसे कि मतलब जो असला डिपू था जिसमें ब्रह्मूस बहुत बड़ी तादाद में थे, अब ये जाहिल जो उनसा था ना, एक तरफ वो निकाल रहे थे, इन प्रोसेस था ये सारा मामला। ऊपर से जो उनसा ना बड़ा जो अलफतेह मिज़ाइल है, उसकी जो एक्यूरेसी थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी रही कि सारी तहस नहस फिर गई। प्लस ये हुआ कि जिस तरह का वो डैमेज हुए हैं ना मिज़ाइल, अब वो चलने के काबिल नहीं रहे हैं। लेकिन ये था शुक्र है कि वो फटे नहीं, उस तरह से नहीं फटे जैसे हमारे उजड़ी कैम्प में फटे थे। अगर उस तरह से फट जाते तो वो और ज़्यादा बड़ा नुकसान होता। लेकिन बहुत बड़ी तादाद जो है ना असले की, सिर्फ मिज़ाइलों की नहीं और दीगर जगहों में दीगर वो भी हुई है। लेकिन एयरक्राफ्ट्स के बारे में जो है ना ये चल रहा है कि जनाब ये अच्छी खासी बड़ी तादाद इंडियंस बता नहीं रहे। अब ये होती है पॉलिटिकल जो है ना एक स्टेप होता है कि नुकसान ज़्यादा कर दिया, बता कम दिया। उनके पॉलिटिकल इश्यूज है। मोदी से आपको खबर मिल गई, पूरी दुनिया को खबर मिल गई, लेकिन वो कह रहे हैं जनाब हमें क्या पड़ता है। गुरुवारिया जैसे बंदे को मिली, उसने कहा जनाब हम कौन से भूखे नंगे हैं, हम तो और खरीद लेंगे, पैसा हमारा था, हमारे डॉलर हम जाएंगे, कितना नुकसान करोगे, हम और खरीद लेंगे। दुनिया को जो है ना वो फिक्र पड़ गई है इस बात की कि इंडिया ने ये जो काम किया है ना कि भाई मैं चाइना के अगेंस्ट खड़ा हूँगा, ये सारा जो एक हवा थी ना ये निकल गई है बाहर। तो एक और जो बड़ा काम हुआ ना, जो मैं जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, कि इंडिया के दिफाई सामान के अंदर ना बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन वो सामने आ चुकी हुई है, और उसको वो पता कर रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस तरह से पता करो कि ये इश्यूज जो है ना सामने ना आए। लेकिन जब वो डेफिनेटली पता करते हैं, रिकॉर्ड चेक करना, एक दूसरे से मालूमात हासिल करना, एक दूसरे को जिम्मेदारियां देना लेना, तो ये बातें तो बाहर निकलती हैं। इंटेलिजेंस का काम क्या होता है, उन्हीं के अंदर लोग होते हैं, वो किसी भी जगह पे हो सकते हैं, वो अपनी मालूमात जो मालूमात हासिल कर रहे हैं वो आगे भेजते रहते हैं। और जो मोस्टली जो ऐसे बंदे होते हैं ना, उन लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि हम बहुत बड़े इन्फॉर्मर हैं। ये बिलीव करेंगे, ये क्या था ऐसा मेथड है, उसको खुद भी नहीं पता होता कि मैं कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन आगे पास करूं। लेकिन वो कर रहा होता है, उसको पता ही कुछ नहीं होता, और पूरी जगह पूरी तरह से वो ईमानदार होता है। तो ये हर तरफ होता है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में थोड़े से ज्यादा है, क्योंकि फिल्मबाजी ज्यादा है ना। तो एक तरफ फिल्मबाजी ज्यादा है, दूसरी तरफ वो जो है ना शराब पिला देते हैं ताकि वो जरा उनकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो। और तीसरा जो है ना उन बेचारों के साथ प्रॉपर उनको खुराक नहीं मिलती, उनकी तरबियत फिर उसकी वजह से कमजोर रह जाती है। तो देखता है ना ऑफिसर, वो कहता है जनाब इतनी रेस लगाओ, वो कहता है मैंने तो खाना ही नहीं खाया, सुबह का नाश्ता ही नहीं हुआ। फिर वो कहता है अच्छा चुप करके बैठ जा, बकवास मत, बंद कर, उधर ही चुप करके बैठ जा। यही करेंगे ना, और क्या करेंगे। अब इंटरेस्टिंगली जब ये सारा घचोला जो है ना जो कुछ चल रहा है, इसके अंदर ये राफेल वाली अमेरिकन, दुनिया के दीगर ममालिक वो कह रहे हैं हमारा सामान चेक कराओ, तुमने किस तरह से इस्तेमाल किया, क्या किया।
चाइना पड़ गया, चाइना का माल पड़ गया, तुमने चाइना का भी माल खरीद के 2 नंबरी की हुई है, क्या किया हुआ। अच्छा, उधर जो होता है ना, जो उनके जो खाते हैं ना, वो मैच नहीं कर रहे। बहुत सारा ऐसा जो है ना मामला गड़बड़ हो गया कि इंडिया का जो आर्मी ऑडिट जो है ना, वेपन्स वगैरह हर चीज़ का, डिपो का, वो दरम बरम हो चुका हुआ। अब ये जो है ना इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, वो जल गया, ये जल गया, हमने उधर भेज दिया था, हमने ये उधर भेज दिया था। कोई चीज़ जो है ना सुध बुध नहीं हो रही। प्लस जो मोदी साहब है वो इस एग्रेशन के अंदर है कि मैं कुछ दिनों के अंदर जो है ना एक आधा हमला और करके जो है ना बिल्कुल पाकिस्तान की कमर की हड्डी तोड़ दूँ और गर्दन की हड्डी तोड़ दूँ और इनको बिल्कुल अपाज करके रख दूँ, और हो सके तो इनके 3 4 5 टोटे कर दूँ। ये मोदी साहब जो है ना लेकर बैठते हैं। जब वो बैठते हैं तो आगे से जो है ना जितने भी होते हैं वो रिपोर्ट देते हैं, कहते हैं भाईजान हमारी अपनी बैंड बजी पड़ी है, और जो कुछ आप करते रहे हैं, इधर से ढेर मिला वो उठा लिया, उधर से ढेर मिला उठा लिया, हमारे पास बेशुमार असला ऐसा है जिसका हमारा इस्तेमाल है ही नहीं। ठीक है, और ये जितनी बड़ी फौज इकट्ठी की हुई है, इसमें से अक्सरियत उनसी है ना, अक्सरियत तो नहीं कहनी चाहिए, बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो बेचारे किसी काबिल नहीं है। उनसे कहो कि जी बॉर्डर पे चलो तो वो भागते हैं इधर उधर। बस तादाद इकट्ठी है, घरों के कामों के लिए रखे हुए हैं और इधर उधर और कामों में लगाए हुए हैं, छावनियों में बैठे रहते हैं। तनख्वाहें उनकी बहुत सारों की ड्यूज़ हैं, और कुछ भी कर लो वो कुछ करते ही नहीं है, बस वो भर्ती हो गए। तो शौक वाली भाग दौड़ वाली वो किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। अब ये जो उनसी है ना जो खबरें हैं ये बाहर निकल रही हैं, उल्टी सीधी बहसें शुरू हुई हैं, और मणिपुर में और इधर जगहों पे जो है ना जो ये जो कुछ इस वक्त में चल रहा है उसके अंदर इंडिया को जो हजीमत का सामना है, और जिस तरीके से वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि दुनिया से जो है ना ये खबरें छुपाएं, तो अभी तक पाकिस्तान इस मामले के अंदर भी रिस्ट्रेन शो कर रहा है। अभी तक पाकिस्तान ने कोई अपने चैनल्स ऐसे नहीं बनाए सोशल मीडिया के नहीं, सोशल मीडिया के, ये तो मीडिया और सोशल मीडिया एक जैसे ही है ना, कि जो वहाँ पे जो दंगे फसाद और जिस तरीके के हो रहे हैं उसको प्रमोट करे और उनको लोगों के सामने लेके आए, उसकी ट्रांसलेशन करे इंग्लिश के अंदर दीगर ज़बानों में, और वो बताए कि जनाब ये यहाँ पे क्या हो रहा है। इंसानी हमदर्दी और जो है ना इंसानी हकूक, उसके ऊपर कोई जंग छेड़े नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो इंटरेस्टिंग चल रहा है कि इंडिया अपने वजन के नीचे अब खुद आ रहा है। इकोनॉमी के अंदर भी अगर आप देखें, ये जो मैंने आपको बहुत शुरू में आपको बताया था कि जब ये ट्रंप ने जो टैरिफ वार शुरू की ना इंडिया अपना चाइना के खिलाफ, उसके अंदर ज्यादा जो हिट हो गया ना वो इंडिया हो गया। चाइना तो वो कहता है कि ना लो, कोई मसला नहीं है, जो चीज़ चाहिए वो ले लो, जो चीज़ नहीं चाहिए वो ना लो। वो उसने थोड़ी सी नेगोशिएशन की, थोड़ा सा टैरिफ शैरफ में बैलेंस अनबैलेंस कर लिया, लेकिन चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इंडिया को पड़ता है। इंडियन इतने स्ट्रांग नहीं है, उनका अंदर खाना जो है ना इतना स्ट्रांग नहीं है जिस तरह का चाइना का। फिर बेसुरे से लोग हैं चाइना के अंदर, सवाल नहीं पैदा होता कि प्रोटेस्ट हो रहे हो, कोई इस किस्म की बात कर रहे हो, उनका गलत या सही उनका, लेकिन एक सिस्टम के ऊपर होल्ड है। फिर वो एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, उनको पता है हम चाइनीज कौन है, हमने क्या गुल खिलाया, हमारी नफसियाती कैफियत क्या है, चाइनीज को बहुत अच्छे तरीके से पता है। और जो इस वक्त में सिस्टम बेस्ट है ना वो उनका चल रहा है। अब मुसलमान है बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन वो मुसलमान है, ठीक है, कोई मस्जिद मतलब इतना बड़ा मसला नहीं है, वो अपने तरीके से आकार के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अगर आप उनमें ये कहें कि जनाब वो लेसन या उन चीज़ों के ऊपर अमल करना शुरू कर दें जो 10वें 11वें या 12वें मंजिल पे आती हैं, और उसको पहले शुरू कर दें, तो इस तरीके की कोई गुंजाइश छोड़ता नहीं है किसी के लिए भी, चाइना नहीं छोड़ता। तो कोई इतना इशू नहीं है जो एक वो शोर मचाया हुआ था। हाँ, कुछ ऐसे ज्यादतियाँ भी होती हैं जो कंट्रोल करने के लिए होती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुई। बहरहाल उसको कहे कि वो चने के साथ घुन भी पिसा। इसलिए इस टाइम में बड़ा जो है ना मुस्तहकम 1990 वाली कोई सूरत हाल नहीं है कि जनाब वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। इंडिया के अंदर इस वक्त में बहुत बड़े पैमाने पे आप कह लें कि जो इंतज़ामी मशीनरी है ना वो दरम भरम हुई हुई है, और करप्शन के जो मामलात है ना वो अरूज के ऊपर है, और बहुत बड़ी तादाद में। शायद ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने कुछ मालूमात ये सुनी कि शायद कि कुछ टाइम के अंदर आप सुनेंगे
کہ جو انڈیا کے جو سرکاری افسران ہیں بہت بڑی تعداد میں وہ انڈیا سے مائگریٹ کریں، کیونکہ ان کے پاس مال بہت ہے لیکن وہ یہاں پہ بالکل اس کو شو نہیں کر سکتے. آلریڈی باہر جا چکا ہوا ہے. کچھ بچے ان کے جا چکے ہوئے ہیں، کچھ انہوں نے سیٹ اپس ایسے بنائے ہوئے ہیں، کچھ انڈیا کے اندر ہیں تو وہ بڑے طریقہ کار سے رکھے ہوئے ہیں، کچھ مختلف جگہوں پہ ہیں. تو وہ جو انسان اب مائگریٹ کریں، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ اب حالات جو انسان انڈیا کے اندر زیادہ خراب ہوں گے. پہلے ذرا اور طرح سے چل رہے تھے، ابھی اور طرح سے چل رہے ہیں. ان کا سسٹم جو ہے نا، یہ سی بی آئی وغیرہ کا یہ بڑا اچھا اسٹرانگ ہے. جو اپنا ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ہے اور دیگر ڈپارٹمنٹ ہے وہ بڑے اسٹرانگ ہیں، لیکن ان سے بچنے کے لیے بھی طریقہ کار ایسے ہی ہیں. تو یہ چیز ہے. اب یہ جو دفاعی معاملات ہیں نا، اس کے اندر تو آپ کہہ لیں کہ تہس نہس پھری ہوئی ہے بالکل. جو انسانہ یہ ایسا ہوا ہے انڈیا کے اندر کہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں. اللہ پاک بہتری کا معاملہ کرے جی. ہمارے تو جو معاملات ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ بہتری کی طرف نظر آ رہے ہیں، لیکن اکنامکلی جتنی بہتری ہونی چاہیے وہ وقت کی ضرورت ہے. اور آنے والے جتنے سال ہیں نا اس میں ضربیں لگنی چاہیے، تب جا کے معاملات بہت بہتر ہوں گے، ادروائز نہیں. اور یہ جو ان بیلنس ہے نا معاملہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دیا پاکستان کو، اور پاکستان کی عزت کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی عزت ملی ہے، وہ ان کو پھرا نہ ہو جائے. اس چیز کا بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ کیونکہ یہ جو فیملیز ہوتی ہیں نا پیچھے، یہ دوسروں کو سمجھتی ہیں کہ پھر یہ ہمارے مرہون منت ہے، حالانکہ پاکستان کی وجہ سے سب کچھ ہے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.